ये जो आप तस्वीरों में चीखने, चिल्लाने, रोने बिलखने की आवाज़ें सुन रहे हैं, इनमें किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी ने अपने पति को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपनी माँ को। दरअसल ये मामला 2 दिन पहले का है। ये रायबरेली क्षेत्र है, विधानसभा भी रायबरेली है, ज़िला रायबरेली है और गांव है पहाड़पुर, महाराजगंज थाना। यहाँ पर 24 तारीख को एक पार्टी होती है, निकासन भी कहते हैं, छठी भी कहते हैं गांव की भाषा में। उस पार्टी में शाम को शराब का सेवन किया गया। उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके अगले दिन लोगों की तबीयत बिगड़ती गई और मामला यहाँ तक आ पहुँचा कि अब तक जो खबर आ रही है 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में, यानी ज़िला अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये यहाँ पर आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। ये वही जगह है जहाँ पर जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो इस दुनिया को छोड़ रहे हैं, यहाँ पर लाया जा रहा है, उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक ये वो जगह है और एक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये दूसरी साइड है, वहाँ पर भी लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। यानी शराब जो कहते हैं ना सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ये उनकी जान भी ले लेगा। और वजह है नकली शराब। यानी यहाँ पर जो एक ठेका है, आप देख सकते हैं कि ठेका जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है बंद है, चूँकि वो फ़रार हैं जो यहाँ इसके मालिक थे। उन्होंने नकली शराब बेची और इतना नुकसान हुआ कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांव के लोगों का कहना है कि जो पार्टी चली थी उसमें भी लोगों ने शराब का सेवन किया था। इसके अलावा गांव के जो लोग रोज़ाना शराब पीते थे उनकी भी जान गई है। यानी कह सकते हैं उस वक्त जो इस ठेके पर शराब थी वो शराब नहीं बल्कि जहर है और जहर उन लोगों को परोसा गया है। हमने लोगों से बातचीत की है जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, वो गम में है, पूरी सहानुभूति है उनके साथ। फिर भी हमने समझने की और जानने की कोशिश की है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और किस तरीके से उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिर में ये हुआ कि उन्होंने अपनी कहते हैं अंतिम सांस ली या उनकी जान चली गई। इस पूरी रिपोर्ट से आप समझेंगे कि शराब को किस तरीके से गांव से लेकर शहर तक जो एक उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, यानी जो सरकारी शराब की बात होती है, देशी शराब की बात होती है, और उसमें जो मिलावट होती है जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, आप देखते होंगे खबरों में इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। उस वक्त प्रशासन जो है फ़ौरन कार्रवाई करके सस्पेंड कर देता है, ठेका बंद कर देता है, लेकिन 2 महीने बाद फिर से वही चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आला अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई जारी है, जो भी इसके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा की बात करें तो ये रायबरेली है और बछरावा बॉर्डर पर है। तो अभी जो मौजूदा विधायक हैं रायबरेली से, अदिति सिंह, वो अभी यहाँ तक नहीं आ पहुँची हैं, लेकिन बछरावा के जो विधायक हैं भाजपा के विधायक रामनरेश रावत, वो आए हैं और जो जिनकी मौत हुई है परिवार वालों से मिले हैं। उन्होंने कहा, मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम आर्थिक मदद इन लोगों को पहुँचाएँगे और जो भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है उसमें हम अपील करते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से जांच करें। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें हमने परिवार वालों से बात की है, भाजपा के जो विधायक हैं जो अंतिम संस्कार पर पहुंचे हैं उनसे भी बात की है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। इस गांव में यानी पहाड़पुर में जिन लोगों की मौत हुई है और उनके कुछ घर वाले हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपके कौन हैं जो जिनके यहाँ पर मौत हुई है? हमारे बहन के सास हैं। अच्छा, हाँ। क्या रहा है पूरा मामला, किस तरीके से? मामला ये था, यहाँ निकासन था तो गांव में अपने खास आदमी को इनवाइट किया उन्होंने और आए यहाँ पे, तो सभी लोग अपने अपना पैसा अपने पैसा खरीदा जा, किसी कोई दिया नहीं है, अपने पैसा लिया और पिया। कुछ लोगों ने पिया कि मिट्टी के तेल से महक आई। अच्छा। उन्होंने नहीं पिया। कुछ लोगों ने पलट दिया, कुछ लोगों उल्टी हो गई। जिनकी उल्टी हो गई उनका तबीयत ठीक ठाक है, जिनकी नहीं हुई वो लोग उनका रिएक्शन करे, वही लोग इस पर 8 लोगों के हो चुकी है। 8 लोग? हाँ, अभी वहीं से आ रहे हैं, रावली से। अच्छा, अस्पताल में बहुत लोग अभी भर्ती हैं? अभी भर्ती कम से कम 250-300 आदमी भर्ती हैं। ये कहीं इसी गांव के नहीं, दूर दूर के और गांव है, इसी ठेके पर के पिए हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि हाँ मजदूर हाँ पे वहाँ वो भी, हाँ उनकी भी मौत हुई है। हाँ, तो ये
किस वजह से लगता है मौत हुई है कि शराब शराब जो के है कारण। शराब के शराब कारण का सभी ने कहा एक चीज कच्ची या नकली शराब या नहीं, क्या था मिलावट? अभी उसमें मिलावट तो थी, तभी बोला कि मिट्टी के तेल से महक आई है। अच्छा, हाँ, और कुछ लोग नहीं भी है जिन्होंने पी लिया, उनके लिए। ठेकेदार कहाँ है? अबे ठेकेदार यहाँ तो हम रहते हैं, हमारा गाँव राही है। अच्छा, राही से। हाँ, तो अभी तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। हम जहत कह रहे हैं इनका ठेका बंद कर दिया, ठेकेदार को सारा जुर्माना ठेकेदार भरे। आप पुलिस से क्या चाहते हैं, प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं, प्रशासन तो हमारी जो सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रधान जी हमारे, ये भी सुरक्षा करे भाई, देखभाल करे यहाँ प्रधान जी। हाँ, अच्छा, पूरे प्रधान है। अच्छा, पूर्व प्रधान है। क्या नाम है? बलबीर सिंह। अच्छा, ये जो आपके गांव में घटना हुई, बहुत दुखद घटना, एक साथ कह सकते हैं, अभी जितना 8 लोग बताया है कि 8 घरों से एक साथ अंतिम संस्कार निकला है, माहौल मातम वाला है, इसको कैसे देख रहे हैं आप पूरे माहौल? देखिए, इसका जब मैं कल रात में 8 बजे करीब अपने गांव आया, घर पे हमको मालूम हुआ कि पड़ोस के एक यादव जी का लड़का सरोज जो है, उसकी डेथ हो गई है। गांव से एक बारात गई थी, गांव सारे लोग बारात गए हुए, तो मेरा छोटा बेटा भी गया था। उसने वहाँ से हमको फ़ोन किया कि पापा, वो रामधनी की माँ और सुमेर ये मरणासन है और वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसी वक्त जो है मैंने प्रशासन को कॉल किया। आपको उस वक्त पता चल गया था कि ये शराब की वजह से? हाँ। हमने प्रशासन को कॉल किया, सीओ महाराजन को और आज तक वाले शैलेंद्र सिंह जी को। हमने कहा ये मैसेज कन्वे कीजिए। खैर मेरे कन्वे करने के बाद करीब आधा घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर, पहले महाराज की फोर्स आया, फिर पूरे ज़िले का फोर्स आ गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि कौन कौन लोग पिए, कौन कौन। तो जैसे जैसे हॉस्पिटल गए, जैसे एक लड़का पंकज सिंह है, वो हॉस्पिटल से इलाज करा के डॉक्टर बीरबल के यहाँ से आया था। उसके यहाँ फिर हम रात में पहुँचे, वो थे अपर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सदर और मैं। फिर उसको एम्बुलेंस से फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया, वहाँ एडमिट कराया गया। उसके बाद फिर जो हॉस्पिटल गए, एक चंदपाल जो डलुआ है हमारे गांव का, वो पिंडारी गया हुआ था, वहाँ से उसको तुरंत बुलवाया गया। वो जब आया तो झाग निकल रही थी, उस वक्त डीएम साहब भी मौजूद, सारा प्रशासन मौजूद था, उनको भी एम्बुलेंस में करके हॉस्पिटल भिजवाया गया। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर थे बीमार हुए और हॉस्पिटल गए, वहाँ पर लगभग लोगों की मौत हुई। एक सरोज ने यही दम तोड़ दिया था। अच्छा। शेष लोग हॉस्पिटल में दम तोड़े हैं। कुल हमारे गांव के 6 लोग। तो ये तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो ठेका है 10-15 साल से है ठेका, लोग बता रहे हैं। एक आपको याद होगा कि प्रशासन ने एक आदेश किया था कि हाईवे पे कोई शराब की दुकान नहीं रहेगी, हाईवे से 500 मीटर दूर। तब वहाँ से उठ के ठेका यहाँ संचालित होने लगा। उसके बाद फिर तब से कंटिन्यू चल रहा है, जबकि गांव की बहू बेटियों को आने जाने में दिक्कत हुई। मैं खुद कई बार गाड़ी से आया, रात में हमको उतर के डांटना पड़ा। गांव वालों ने इसका विरोध इससे पहले क्यों नहीं किया है कि जब रास्ते में? देखें ऐसा एक चीज़ आप लोग भली भांत जानते हैं कि प्रशासन भी आता जाता, प्रशासन के अंग भी आते जाते रहते हैं। अब मैं किसको दोषी मानूं? मैं तो जानता हूं कि आबकारी विभाग शराब की आपूर्ति करता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व तो आबकारी डिपार्टमेंट है। क्या इससे पहले भी यहाँ जो ठेका चल रहा है, इससे पहले भी कुछ ऐसी ना कभी ऐसी घटना नहीं हुई, पहली बार ऐसी। अच्छा, ये पहली घटना है। तो कौन जिम्मेदार लगता है? तो आबकारी विभाग तो ही है, लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पर जो मिलावट हुई है, ये लोकल लोगों में भी थोड़ा सा इसमें लोग शामिल हैं। अब ऐसा है कि इस मिलावट का देखिए हर लेवल पे आप लोग मीडिया के लोग हैं, भली भांत जानते हैं कि जब तक प्रशासन की मिली भगत नहीं होती है, तब तक कोई गलत काम संभव नहीं होता है। आपको नहीं लगता कि ये बंद होना चाहिए इस तरह से? जो नहीं, बंद होना चाहिए। तो आप लोग इसका? हाँ, किया जाएगा भाई, किया जाएगा बंद होने का। जो हमारे प्रधान भी साथ में थे, वो भी तो यही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो घटना हुई है? आपको नहीं लगता कि ये इस तरह से जो घटना होती है उनको बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जैसे जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, निलंबन कोई सजा नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वही अधिकारी कल बहाल होकर दूसरे जिले में जाएगा, यही करते वहाँ भी करेगा। आपके माध्यम से तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय इंस्पेक्टर आबकारी का और आबकारी अधिकारी
इनके सैलरी और फंड से रिकवरी करके मुआवजा इन मृतक परिवार को दिया जाए, तब असली पनिशमेंट होगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यहाँ के जो विधायक हैं अदिति सिंह हैं, हाँ। वो आई हैं अब तक? नहीं वो नहीं है अभी। अच्छा, और कोई मतलब नहीं है इसी से। अच्छा, उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हीं का ये ब्लॉक है अमावा, जहाँ से उनके माँ ब्लॉक प्रमुख है। न उनकी माँ आई है न वो आई। उनसे मतलब क्यों नहीं है, चूंकि उनका आते क्षेत्र नहीं, है। मतलब होता तो अब तक आती। अच्छा, हाँ, राजनीति जनता से कोई मतलब नहीं। ये अभी हम लोगों से बात हुई है बछरावा विधायक से, वो आए थे, और लेकिन ये जो विधानसभा है वो अदिति सिंह का है, तो अभी तक कोई। हाँ, वो नहीं आई। उनसे अगर जनता से मतलब होता तो आती। तब आते ना। अच्छा, तो ये जो ठेका यहाँ पर चल रहा था 15 साल से, तो क्या लगता है कि ये यहाँ पर गांव के अंदर, जैसा कि पूर्व प्रधान जी ने कहा कि महिलाएं जो आती थी उनको भी दिक्कत होती थी, तो इस तरह की चीज़ों को हटना नहीं चाहिए यहाँ से? नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए था। इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए था पहले। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप चाहते हैं ये हटे और जो पीड़ित परिवार है उनका मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार उनको मुआवजा दिया जाए। ये गांव वाले हैं, चूँकि एक गांव जो पहाड़पुर है, यहाँ से 8-9 लोगों को भाई ने बताया कि 8-9 लोगों की लाशें यहाँ पर आई हैं, जल रही हैं, दफन हुई हैं। ये मातम का माहौल है, और कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया है कि सबकी मिली भगत होती है, सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये औपचारिक है, सभी जानते हैं, कोई कहीं भी कुछ घटना होती है तुरंत सबसे पहला होता है, और लोगों को लगता है कि हाँ पुलिस जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है, कुछ नहीं होता है। और आरोप लगाया, आरोप क्या है, इनकी मांग है, कहना है कि उन्हीं के फंड से जो उनको पैसा मिलता है उसी से इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, और जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे आबकारी विभाग के अफसर हों या इस तरह से पुलिस विभाग के अफसर हों, सब पर जांच होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।